सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही एकमात्र विकल्प। सुदेश महतो। जीवन में निश्चित लक्ष्य होना आवश्यक होता है। आप सभी अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प होकर परिश्रम करें। सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए आपको मेहनत ही एकमात्र विकल्प होता है। आप में अद्भुत क्षमता है, आपको केवल उससे ही पहचान और उसे पूरी तरीके से विकसित करना आवश्यक है। विधायक लोकप्रिय नेता सुदेश महतो ने सिल्ली स्थित अंबेडकर पार्क के समीप आयोजित प्रखंड स्तरीय मेघा प्रतिभा सम्मान समारोह में कही। इस मौके पर इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रखंड के सभी छात्रों और छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन सपनों को पूरी तरीके से प्रयास करके सफल बनाना। हर दिन कुछ नया सीखें, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। बढ़ती कंपटीशन के दौर पर खुद को आगे रखने के लिए नए कौशल और नए तकनीकों का आपको नया सीखना ज़रूरी है। आपका ध्यान केवल एक अच्छा विद्यार्थी बनने में नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी होना चाहिए। अपनी जिम्मेवारी को समझें, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं और हमेशा ईमानदारी और नैतिकता का ही मार्ग चुनें। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो अपने साथ सभी का जीवन सफल बनाता है। गूंज परिवार द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में प्रखंड टॉपर और विद्यालय टॉपर छात्र छात्राओं को स्मार्ट टैब और स्मार्ट वॉच देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले सभी छात्र छात्राओं ने सुदेश महतो और गूंज परिवार का प्रति धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर मुकुंद चंद्र महतो, जयपाल सिंह, सचिव सुनील सिंह, संजय सिद्धार्थ, सुनील महतो, बीना चौधरी, जितेंद्र बड़गाई, आरती देवी, सोमरी देवी, धीरेन्द्र महतो इत्यादि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। सम्मान समारोह से मिले आज मेधा प्रतिभा सम्मान समारोह में के बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। ये हमारा जो मैट्रिक और इंटर में जो बच्चे पास आउट होते हैं, सभी बच्चों को एक जगह एकत्रित करते हुए इसकी शैक्षणिक भविष्य उज्ज्वल हो इसकी कामना करते हैं, सम्मानित करते हैं। प्रेरित करने का काम लगातार गुंज परिवार की ओर से होते आया है। SS+2 से इसकी शुरुआत हुई, अब तक कहाँ मुकाम में ये पहुँचा है, आपने सब बताया। ये एक माहौल तैयार हो रहा है। मैंने कहा कि हम लोगों ने इस बार पूरा फोकस यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए दिया है और आज उसका कलर दिख रहा है। आने वाले 2-5 साल में ये एग्ज़ाम में परिणत होगा। जब बड़े एग्जाम्स होंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये बच्चे बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि नींव मजबूत करने की तैयारी चल रही है और उसके प्रति जो रुझान आना है वो रुझान लाने में हम लोग लगभग सफल हो रहे हैं। हाँ, कुछ टैलेंटेड बच्चे छूट ना जाएं। प्रतिभा हो, प्रतिभा के बाद पारिवारिक स्थिति के कारण कई बच्चे छूट जाते हैं। अब वो स्थिति यहाँ नहीं आएगी, उसकी तैयारी है उड़ान। सुदेश जी के द्वारा आपको सम्मान दिया गया है, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सुदेश जी को जानते हैं? कौन है सुदेश जी? विधायक। अच्छा, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आगे क्या प्लान है, क्या बनना है आपको? आगे मेरा IIT का प्लान है। अच्छा, किसका किसका संरक्षण रहा है, किसका मार्गदर्शन रहा है आपकी पढ़ाई में? सभी को मेरे परिवार के सबको मार्गदर्शन है मेरी पढ़ाई। किसको श्रेय देना चाहिएगा अपनी सफलता का? माता पिता। अच्छा, कितने सम्मान पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सम्मान तो अच्छा लग रहा है। इस तरह का सम्मान, खुशी होता है। इस तरह का सम्मान हमेशा होना चाहिए, ऐसा आयोजन हाँ, होना चाहिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी होती है। बेटी टॉपर हुई है, प्रखंड टॉपर। क्या बनाना चाहिएगा अपनी बेटी को? आज तो खुशी का दिन है आपके लिए, आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आज गर्व होना चाहिए आपको कि आपकी बेटी आज इस जगह पे पहुंची है, सबके सामने हजारों के बीच में सम्मान है। इंजीनियर बना है। चलिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी जो है एक पत्रकार जो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए परिवार और बाल बच्चे किस तरह बढ़ाकर और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाते हैं, तो इस अवसर पर बहुत बड़ा खुशी हो रही है कि पत्रकार की बेटी जो है ना संघर्ष करते हुए प्रखंड टॉपर आएंगे। क्या लगता है इसकी पढ़ाई के दौरान आपको कुछ महसूस हुआ कि इस तरह का ये मुकाम पा सकती है, ऐसा कुछ महसूस हुआ था? कुछ महसूस होता था बीच बीच में कि बचपन से ही जो है ना इसका पढ़ाई का कुछ अलग ही
बच्चों का जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा जो पढ़ाई में तेज होते हैं वो हट कर होते हैं, इस तरह से देखा जाता था। इसको पढ़ने के लिए कभी बोला नहीं जाता था। बेटी की क्या इच्छा है, आगे क्या बनना चाहती है? बेटी की इच्छा है कि IIT जो फेस करेगी, IIT करके इंजीनियरिंग बनने की उसकी इच्छा है। आज का आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? आज के आयोजन को लेकर हम स्थानीय विधायक पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो उनका सोच है, ये सोच उनके लिए बहुत बड़ा सोच है कि विद्यार्थी हमेशा पढ़े और आगे बढ़े, और माँ बाप का भी उद्देश्य जो विद्यार्थी के द्वारा उत्साह मिलता है। हम चाहेंगे कि स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो जी इस तरह का आयोजन हमेशा करते रहे और हमेशा छात्रों के बीच जो है मुकाम उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलते रहे। आपके विधायक जी सुदेश जी के बारे में कब से सुन रहे हैं आप कि इस तरह का कार्यक्रम है? उन्हीं के गाँव से। उन्हीं के गाँव से, मतलब आप बचपन से ही उनको देख रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। कैसे हैं आपके विधायक? आपके पड़ोसी कहेंगे, आपके पड़ोसी कैसे हैं? बड़े मस्त हैं वो, जो है सबका ख्याल रखते हैं, मेनली बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें जो है खेल में और खेल-कूद और पढ़ाई लिखाई में जो प्रोत्साहित करते हैं। एक मंत्री जो कि बहुत बड़े ओहदे में है और अभी भी विधायक हैं, जब गांव पहुंचते हैं तो आप लोगों से कभी मुलाकात हो पाती है क्या? बातें होती हैं? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अंकित दत्ता है। घर कहाँ हो आपका? मेरा घर दिल्ली मेन रोड में है। पिताजी कौन हुए आपके? मेरे पिताजी का नाम कंचन दत्ता है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं DAV पब्लिक स्कूल दिल्ली से पढ़ा। कितना परसेंटेज आया है आपका? मेरा 91.4% है। मैट्रिक में इतने परसेंट की उम्मीद थी आपको क्या? नहीं, इतने की नहीं, इससे कम। इससे कम की? कितना मेहनत करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे? भाई स्कूल में जो होता था उसी को घर आके एक बार रिवाइज करता था और रात को थोड़ा खाने के बाद सेल्फ स्टडी और आगे क्या बनना है, क्या इच्छा है? आगे तो अभी मैंने PPM लेके इंजीनियरिंग की तैयारी की है। किस अपनी सफलता को लेकर किसको आप इसका श्रेय किसको देंगे? मैं अपने टीचर, मेरे सारे मित्र जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, मेरे माता पिता सबको। आने वाले दिन में क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी तो IIT निकाल के इंजीनियर। स्मार्ट वॉच मिला है, आज के डेट में स्मार्ट वॉच की जो है काफ़ी उपयोगिता है, कई जगह में काम आती है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्मार्ट वॉच मुझे नहीं लगा था कि आज मुझे मैट्रिक में इतना लाने पर स्मार्ट वॉच मिलेगा। मैं सिर्फ माननीय सुदेश महतो जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये स्मार्ट वॉच प्रदान किया। इससे पहले विधायक का नाम सुने थे कि इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होता है कई वर्षों से? आपको लगा था कि आप भी इस स्टेज में होंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। नहीं लगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको। मेरा नाम मोहित बड़ाई। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मिलाद हाई स्कूल। अच्छा, कितना परसेंटेज आया है? 85%। मेहनत कितना किए थे आप? मेहनत तो किए थे बहुत ज़्यादा किए थे। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? दिन का 2.5 घंटा पढ़ाई करते थे। स्कूल के अलावे? स्कूल के बाहर ट्यूशन लेते थे क्या? ट्यूशन लेते थे। आप अपनी ये आज की सफलता को लेकर किसको श्रेय देना चाहिए, क्रेडिट किसको देना चाहिए? मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को धन्यवाद। सुनने में आया कि आप सिल्ली प्रखंड के प्रमुख के सुपुत्र हैं। ऐसे में आपके ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा कि हमको अच्छा करना है, क्योंकि आपके पिता का तो नाम है तो प्रेशर था इसको लेकर? हाँ। अच्छा से पढ़ाई करो, मैं सब कह रहा हूँ। टॉपर बनने के बाद क्या पहली प्रतिक्रिया आई पिताजी के द्वारा, क्या बोले आपको? मैंने बोला कि शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और मेरा नाम अच्छा रोशन करो। आज आपको सम्मान मिला है प्रतिभा सम्मान समारोह में आपके विधायक जी सुदेश महतो के द्वारा, क्या कहना चाहिएगा उनके बारे में? वो इस इलाके के सबसे मशहूर मतलब जाने माने नेता हैं, जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा सबको प्रोत्साहित करते हैं और खेल शिक्षा इन सब में वो प्रोत्साहित करते हैं सबको। अच्छा, क्या बनना चाहिएगा अपने जीवन में? सर इंजीनियर बनना। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप जब मैट्रिक लिखे उसके बाद एग्ज़ाम जब आपने क्लियर किया उसके बाद आपको पता चला था क्या कि आपको इतने परसेंटेज आ सकते हैं, इस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं? लगा था थोड़ा बहुत, बस पुरानी उम्मीद था, लेकिन उसके अनुरूप सफलता ज़्यादा मिली। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं आपको। कहाँ पढ़ते हैं? हम RTC पब्लिक स्कूल सिंगुर मोड़ में पढ़ते थे। अच्छा, कितना परसेंटेज आया इस बार? मेरा परसेंटेज 95.20 था। अच्छा,
कितना पढ़ाई की है आप, किस तरह से पढ़ाई रहा है, कैसा संघर्ष रहा है? पढ़ाई तो हमने काफ़ी की थी। स्टार्टिंग के समय में हमने उतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन जब हम आखिरी समय आने लगा तो हमने काफ़ी पढ़ाई की, अच्छे से मेहनत की है। डेली 5-6 घंटे की पढ़ाई करते थे। अच्छा, 5-6 घंटे की पढ़ाई करते थे। कोई ट्यूशन वगैरह बाहर से लेते थे? ट्यूशन एक जगह लेते थे, हमारे सर से गाँव में उन्हीं से लेते थे। किनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है मैट्रिक के दौरान? हमारे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया था। साथ ही हमारे ट्यूशन सर ने भी काफ़ी सहायता की थी हमें आगे बढ़ने के लिए। माता पिता का नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम है उदयनाथ महतो, साथ मेरे माता का नाम है सरवाला देवी। क्या करते हैं वो? वो खेती करते हैं, किसान है। किसान। आज आपके साथ आपके माता पिता नहीं, जबकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज बारिश हुई थी तो वही खेती के लिए चल गए। अच्छा, किसानी करने के लिए चले। क्या कहिएगा अपने विधायक को जो जिनके द्वारा आपको ये अभी पैड मिला है, जिससे आप आगे पढ़ाई कीजिएगा, सम्मान मिला है, तो क्या कहिएगा? हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमें ऐसे प्रोत्साहित किया है, इतना बड़ा लैपटॉप दिया। पहले हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण पढ़ाई में हमें तकलीफ होती थी, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। आजकल ऑनलाइन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ऐसा प्रोत्साहित करके हमें ये लैपटॉप दिया जा रहा है। इस तरह का सिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसा पहले सुना था क्या आपने? हाँ, सुना था, हर बार होता था। हर बार होता था। क्या लगता था कि आने वाले समय में आपको भी हाँ, सम्मान लगता था कि हम भी काश हैं वहाँ पे, उस स्टेज पे हम भी खड़े हों।